प्योरली क्रिकेट के लॉजिक के बेस पे अगर आज के मैच का प्रीव्यू करें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच, तो बहुत कम है टू पिक बिटवीन द टू टीम्स, क्योंकि दोनों की परेशानियां एकदम सेम रही हैं। ना टॉप ऑर्डर से रन आए हैं, ना टॉप मिडिल ऑर्डर से रन आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐश गार्डनर और बेथ मूनी ने हंड्रेड्स लगा दिए जब उनकी बैटिंग कोलैप्स हो रही थी। पिछली बार तो 78 फॉर 6 से मैच निकाल के ले गए। साथ में अलाना किंग ने बैटिंग की, नंबर 10 पे आके 50 लगा दिया। इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर से रन नहीं आए, बारिंग प्रतिका एंड हरलीन देओल, उनके बैट से रन आए हैं। बट व्हाट अबाउट द बिग थ्री? ना स्मृति के बैट से रन आए हैं, ना हरमन के बैट से रन आए, ना जेमी के बैट से रन आए। और ये जो खिचखिच सी ना जैसी मेरे गले में, ऐसी खिचखिच इनकी बैटिंग में देखने को मिल रही है। आज का ये मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 2 मैचेस जीती है, एक ही हारी है। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस जीते, एक बारिश की भेंट चढ़ गया। बट यू गेट अ फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया तो निकल आएगी इस दलदल से यार, क्योंकि उनके पास वो पेडिग्री और एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आज का मैच इंडिया के हाथ से निकल गया तो मुझे लगता है कि फिर क्वालिफिकेशन और इस टूर्नामेंट के चांसेस को बहुत बड़ी चोट लगेगी। सो ऑनेस्टली टुडे इज द रियल टेस्ट ऑफ द वुमेन इन ब्लू। कौन सी बड़ी चीजें, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। वन टिप वन एंड विच जाते हैं। लेट्स लुक एट द रन स्कोरर्स दोनों टीम्स के जो हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 मेकर्स हैं ऐश गार्डनर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने बिखरती पारी को संभाला और 100 लगा दिया। 326 का स्कोर बना दिया था न्यूजीलैंड के सामने और आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच जीत लिया। जो दूसरा मुकाबला था वहां पे परेशानी और बड़ी हुई थी, बिकॉज इट वाज 78 फॉर 6, लेकिन बेथ मूनी वाज आउट देयर। शी इज एन इनक्रेडिबल बैटर। इंडिया में नंबर्स बहुत कमाल के उनके हैं। एंड अलाना किंग वॉकड आउट टू बैट नंबर 10 पे। वहां से आके 51 नॉट आउट उन्होंने खेला और ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला भी कंफर्टेबली जीत लिया। एक मैच तो उनका वॉश आउट हो गया, तो वो 1 पॉइंट है। बट व्हेन यू लुक एट द टॉप ऑर्डर, अभी रन नहीं आए हैं फीबी लिचफील्ड के बैट से, रन नहीं आए हैं अलिसा हीली के बैट से, रन नहीं आए हैं एलिस पेरी के बैट से। और ये तीन उस बैटिंग ऑर्डर में आर ऑल्सो यू नो द बिग गन्स टू से। लेकिन एक बैटिंग ऑर्डर जो नंबर 10-11 तक है, मतलब 10 पे अलाना किंग इज ए वेरी गुड प्लेयर। अलाना किंग के अगर आप ओडीआई के नंबर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रन हैं, बट शी लुक्स लाइक शी कैन बैट वेरी वेल। इंडिया के अगर आप बैटिंग ऑर्डर की तरफ चले और इंडिया का स्कोरिंग चार्ट कैसा रहा है, ऋचा घोष इज द टॉप रन स्कोरर, 131 रन है, जिसमें 94 नॉट आउट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाज एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक। स्नेह राणा के 81, हरलीन देओल और प्रतिका रावल ने 100 से ऊपर रन बनाए हैं। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ सॉलिडिटी टू द ऑर्डर। लेकिन स्मृति मांधाना 54, हरमनप्रीत कौर 49, जेमिमा रॉड्रिग्स 32, 2 बार स्वीप करते हुए जेमी आउट हो गई है। नाउ टीम गेम है और पहले मैच के बाद मैंने कहा था कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि चलो बिग 3 के बैट से रन नहीं आए, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस इंडिया महसूस करेगी कि मिडिल और लोअर ऑर्डर हमारा भी स्ट्रांग है। हम भी 8-9 नंबर तक थोड़ा महफूज महसूस करते हैं, बिकॉज अमनजोत ने आना है, स्नेह राणा ने आना है, दीप्ति शर्मा ने आना है, और अब तो ऋचा घोष के बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज किया, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन मजबूरी में किया ना आपने, मजबूरी में इसलिए किया है क्योंकि आप 30th ओवर तक आ रहे हैं, 30 सेकंड ओवर तक, और वहां पे बैटिंग कोलैप्स हो रहे हैं, इसलिए आपको मजबूरी में चेंज करना पड़ा है। वेयर इज द प्रॉब्लम? मुझे लगता है प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, मुझे लगता है प्रॉब्लम पूरी प्रेशर की है। अब ये वुमेन्स वर्ल्ड कप इज ऑल अराउंड, सबकी नजरें हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम सब ने कहा है कि टीम उस तरीके से खेली है कि इस वर्ल्ड कप में यू सी देम एज पोटेंशियल फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने। एंड इट्स इम्पॉसिबल कि ये प्रेशर और ये बातचीत टीम तक ना पहुंची हो, क्योंकि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलैटरल्स में खेल रहे थे वैसे हम यहां नहीं खेल रहे। एंड आई अंडरस्टैंड कि कंडीशंस बिल्कुल अलग थी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स जो हाव भाव देखने को मिल रहे हैं। प्रतिका रावल इज प्लेइंग हर फर्स्ट वर्ल्ड कप, शी गिव्स हिमसेल्फ टाइम, लेकिन स्मृति मांधाना हैज लुक लाइक अ शेड ऑफ स्मृति। स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, और किसी को नहीं, स्मृति को खुद को ये याद दिलाना पड़ेगा। हरमनप्रीत कौर बहुत अंडर प्रेशर सॉफ्ट डिसमिसल्स में आउट हुई है, नॉन स्ट्राइकर एंड से उन्होंने विकेट्स गिरते देखे, एंड खुद शी इज प्लेड फॉल्स शॉट्स ऑन 2 occasions। जेमी रॉड्रिग्स हैज रियली गॉट टू फिगर आउट, क्योंकि दोनों बार सीधा स्पिन की लाइंस में स्वीप, इज दैट द ओनली ऑप्शन शी इज गॉट? क्योंकि अच्छा ऑप्शन है इंडिया में, यू एक्सपेक्ट बैटर्स टू हैव दैट ऑप्शन, लेकिन शी एनीवे सोक्स इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। इन 3 के अलावा टीम में बहुत दम है, लेकिन अगर इन 3 से रन नहीं आते, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच नहीं जीतेंगे। ये लोअर ऑर्डर के जो फाइट बैक्स हुए हैं, ये श्रीलंका के सामने चल गया, पाकिस्तान के सामने चल गया, साउथ अफ्रीका के सामने नहीं चला ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये टीम जो है इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इनके पास बहुत बैटिंग डेप्थ है। तो इनके सामने जो एवरेज टोटल्स हमने बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं चलेगा। सो सिंपल सी बात है, आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हो, इंडिया आप प्लेइंग इन एक्स्ट्रा बैटर, हम सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने के बाद आप एवरेज पार
स्कोर्स नहीं बना सकते, यू आर नॉट गोइंग टू विन अ गेम। एनीवेज आपकी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी अब तक दीप्ति शर्मा ने। शी इज ऑब्वियसली बीन अमंग्स द विकेट्स। 7 विकेट्स दीप्ति के पास हैं, 6 विकेट्स क्रांति गौड़ के पास हैं, स्नेहा राणा के पास 6 विकेट्स हैं। बट ऑस्ट्रेलिया एट द बैक एंड अगर हमने पावर प्ले में उनकी विकेट्स नहीं ली तो फिर दे आर गोइंग टू पुट अप अ बिग स्कोर। और बैक एंड में जो हमने देखा साउथ अफ्रीका ने जो बर्ताव किया अमनजोत के सामने, क्रांति गौड़ के सामने, श्री चरणी के सामने, दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। सो बॉलिंग में तो चैलेंज रहेगा एंड दिस इज वेयर इंडिया नीड्स टू टेक अ कॉल कि एक एक्स्ट्रा बॉलर 10 बैटिंग लाइव 10 बैटर्स के सामने नहीं खिलाया तो हाउ आर यू गोइंग टू विन दिस गेम? आई थिंक दिस इज अ वेरी ट्रिकी गेम फॉर इंडिया, स्किल्स के हिसाब से नहीं, टैक्टिक्स के हिसाब से। आई थिंक दे हैव टू फिगर आउट एंड दे हैव टू टेल द सीनियर बैटर्स कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मैच में जो इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच है, अब तक वो वर्ल्ड कप की झिझक चली जानी चाहिए थी। अब तक स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर एंड जेमी शुड हैव बीन फीलिंग कि हम अपनी टॉप ऑफ द गेम पे है एंड हम ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना रवैया नहीं बदलेंगे। बट लुकिंग फॉर फॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी हार्ड। पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ज्यादा बॉल्स लग भी रही है ना, स्मृति जस्ट बैट आउट टाइम। 10-12 ओवर आपने पार कर लिए, यू विल कवर अप। स्मृति मांदना हैज टू बी आउट देयर इन द मिडिल। जो रोहित शर्मा का पुराना खेलने का तरीका था ना, यू न्यू कि रोहित 30-35 ओवर खेल गया तो रोहित तो 100 मारेगा ही मारेगा। जस्ट बैट आउट टाइम, अपनी विकेट थमा मत देना। पिछले मैच में लॉन्ग ऑन पे फील्डर था, शी टुक ऑन लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाथ में दे दी विकेट। यार इफ यू हैव टू कट डाउन द चांसेस, कट डाउन द चांसेस, बट झिझक के साथ मत खेलो एंड पुट अ प्राइस टैग ऑन योर विकेट। थोड़ा कोलैप्स मत होने दो यार। अब कौन बाहर जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया को एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना ही पड़ेगा इस मैच में। सो अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर की तरफ भारत जाती है तो फिर कौन बाहर जाएगा? एंड इट लुक्स लाइक क्योंकि हरलीन के बैट से रन आए हैं, प्रतिका के बैट से रन आए हैं, स्मृति इज ऑब्वियसली गोइंग टू ओपन, हरमन इज द स्कीपर, सो जेमी इज गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और अगर जेमी स्टिल मेंटेन्स हर पोजीशन इन द साइड तो फिर जेमिमा रॉड्रिग्स को एक बड़ी पारी खेलनी है। टाइम इज रनिंग आउट, हम सिर्फ एक मैच हारे हैं, बट ये उस तरीके का वर्ल्ड कप है। साउथ अफ्रीका ने फॉर्म पकड़ ली है, कल न्यूजीलैंड अपना पहला मैच जीत गया। इंडिया नीड्स टू प्ले द गेम जो बायलैटरल में खेलते हैं। इट्स अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग जो अब तक देखा है हमने 3 मैचेस में, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 मैचेस हमने जीते हैं, बट बॉस लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस से आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, आप ट्रॉफी नहीं जीतने वाले अगर आपके टॉप 4-5 जो बैटर्स हैं वो 35-40 ओवर्स नहीं खेलते। सो टैक्टिक्स क्या रहती हैं, दैट इज गोइंग टू बी द की। कैसे डर को, ऑस्ट्रेलिया के हौवे को और डर को सिस्टम से निकाल के अंडर प्रेशर ये टीम रिस्पॉन्ड करती है। ये ऑलमोस्ट एक मेक और ब्रेक मोमेंट है इस टीम के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये हारने के बावजूद भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बट देन यू लुकिंग एट ऑलमोस्ट ऑल मस्ट विन गेम्स, ऑलमोस्ट वो सिनेरियो में फंस जाते हैं एंड मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकली बहुत चुभेगा टीम को। और अगर यहां ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया विशाखापट्टनम में, देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट इंडियन टीम जो हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी। डू नॉट मिस दिस गेम। मैं निकला हूं वाइजैक के लिए एंड आई एम गोइंग टू बी ऑन वर्ल्ड फीड कवरेज, तो हिंदी में नहीं, मैं आपको इंग्लिश में सुनाई दूंगा। ट्यून इन, इट्स अ बिग ब्लॉकबस्टर क्लैश और काफी हद तक डिफाइनिंग क्लैश है इस वर्ल्ड कप का। कम ऑन गर्ल्स, बैक योरसेल्व्स, डर को गोली मारो एंड याद दिलाओ अपने आप को दैट यू रियली अर्न्ड दिस टैग कि आप कंटेंडर्स हैं इस ट्रॉफी में।